गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी सरला और बेटे अनुज के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। हर साल किसी न किसी कारण से फसल खराब हो जाती और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता। रमेश ने कई बार सोचा कि वह गांव छोड़कर शहर चला जाए, लेकिन अपने पुश्तैनी खेतों को छोड़ने का विचार उसे रोक देता। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। एक दिन खेत जोतते समय रमेश के हल का फल अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना लोहे का संदूक दफन था। संदूक को खोलने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के आभूषण और सिक्के भरे थे। रमेश के मन में लालच आया कि अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर उसे माँ की वो बातें याद आईं कि ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। रमेश ने सोचा कि यह खजाना शायद किसी और का हो सकता है। उसने गांव के सरपंच को बुलाया और पूरा किस्सा सुनाया। सरपंच और गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि यह खजाना गांव के मंदिर के विकास और गरीबों की मदद के लिए उपयोग होगा। रमेश की ईमानदारी से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। इस घटना के बाद जैसे रमेश की किस्मत बदल गई। उसी साल बारिश समय पर हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अपने कर्ज चुका दिए और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लिए। गांव के लोग अब रमेश को ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक मानते थे। रमेश ने यह सीखा कि किस्मत का खेल बड़ा अनोखा होता है। कभी कभी वह हमें परखती है, लेकिन अगर हमारा दिल साफ हो और हम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करें, तो किस्मत खुद हमारे कदम चूमती है। इस तरह रमेश की कहानी ने यह संदेश दिया कि मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है।